धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन, धर्मेश श्रीवास्तव सर, 9th, 10th, 11th, 12th, all subjects. Math subject, why choose us? Hindi and English medium, separate classes, offline and online classes. Every Sunday, FLT, full length test. मैथ्स को सॉल्व करने की सबसे आसान शॉर्ट्स ट्रिक्स हमारे पास। 3 days डेमो क्लासेस, धर्मेश मैथ्स स्टडी उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 9993071231। Another number 9770021231। पता D सेक्टर विवेकानंद कॉलोनी, लॉटी कॉलेज के पास, उज्जैन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। तराना प्राइवेट स्कूल अल्मा इंटरनेशनल स्कूल तराना, जो कि महिदपुर नाके डाक बंगला रोड पर स्थित है। इस स्कूल के बच्चों से भरी वैन जब इन बच्चों को सिद्दीपुर निपनिया उनके गांव छोड़ने जा रही थी, वैन की गुल्ली टूटने से वो बड़ी लाइन के खंबे से जा टकराई और खंती में पलट खा गई। सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया, किसी को भी चोट नहीं लगी। तराना थाना प्रभारी और तहसीलदार DK वर्मा जी मौका स्थल पर पहुंचे और बच्चों को उनके घर पहुंचाकर वाहन कब्जे में लिया गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। अभी आप मौके पर पहुंचे, क्या है पूरा मामला? सिद्दीपुर निपनिया रोड पे अल्मा स्कूल, अल्मा हायर सेकेंडरी स्कूल जो है, उसकी बस मैजिक जो है, वो मैजिक आते समय उसमें अधिक मात्रा में बच्चे भी भरे हुए थे और वो पलटी खा गई और हाईलाइट लाइन जो है वो उससे पलटी खा गई, तार टूट गए और उस पर ये आ गए। गनीमत ये थी, ये अच्छा हुआ कि लाइन बंद होने के कारण कोई जन हानि नहीं हुई। बाकी कार्रवाई थाने को ले जा रहे हैं कि ये सब वो करें। तो अधिक मात्रा में बच्चे थे क्या? इस संबंध में प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा? करीबन लगभग 25 से अधिक बच्चे थे। प्रशासन इस मात्रा में नहीं होता, प्रशासन हम अपनी कार्रवाई जो है उनको नोटिस देके कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद अधिकारियों को सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। आज ये सिद्दीपुर निपनिया गांव के बच्चे स्कूल आ रहे थे, तो उस समय स्कूल से घर जा रहे थे। करीब 3 बजे की घटना है। मालूम पड़ा कि ये गाड़ी पलटी खा गई बच्चों की। मौके पे जाके देखा तो एक MP 53 GP 0131 मैजिक गाड़ी में लगभग 25 बच्चे बता रहे थे, 25 बच्चे भरे थे और पलटी खाने से लगभग सभी बच्चे को चोट, किसी को भी नहीं आई है, बच्चे को चोट नहीं है, सब सुरक्षित है और घर पहुँचा दी गए। लेकिन लापरवाही तो है ड्राइवर की, लापरवाही के कारण पूरा। अरे वाहन अनुबंधित था ये सर? अब ये तो अब जांच का विषय है, अभी देखेंगे, उससे वही बताएगा सर। तराना वाले बताएंगे। सर, तराना नगर में कई स्कूल वाहन चल रहे हैं, क्या सर ये 16 जो सुप्रीम कोर्ट की 16 गाइडलाइंस है उसको उपयोग कर पा रहे हैं सर? हाँ करेंगे तो करवाएंगे। लगे हैं अभी इसी संबंध में, तो अभियान भी चल रहा है, सभी सर्चिंग चल रही है, टोटल वाहन चेकिंग चल रही है। बीच में एक घटना हुई थी, उन्हें लगता कि रोड पे 6 बच्चे मृत हो गए थे उसके अंदर, मतलब उस घटना से प्रशासन किस तरह का सबक लिया सर? क्या प्रशासन तो लगा हुआ आपके सामने, हम लोग तो लगे रहते हैं पूरी मेहनत लगन के साथ, और प्रयास करेंगे कि बच्चे भी जो जितनी लिमिट है उतने ही बिठाए और कम से कम सुरक्षित रहे। श्रीमान, आपके द्वारा जितने भी वाहन है, स्कूल वाहन या इनके सबका चेकिंग? हाँ, समय समय पे चेकिंग करते हैं और अब टोटल सर्चिंग चालू करते हैं, चली रही है अभी, सर्चिंग चली रही है। इन पर कार्रवाई किस प्रकार की? जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में आएगा, वो करेंगे। अभी तो ये लापरवाही है, इसकी एक्सीडेंट है, इसकी वजह से बच्चे लगी, कोई नहीं सुरक्षित निकले हैं, लेकिन गाड़ी पलटी खा रही। बिजली का पोल भी सिस्टी का? हाँ, उसके कारण गाड़ी पलटी खा रही, बिजली के पोल पे लगी तो वो टूट गया। लाइट नहीं थी, बड़ी अच्छी बात है कि लाइट नहीं थी, इस कारण से कुछ जनाने की। धन्यवाद।
उज्जैन में तीर्थ में स्थित चक्र तीर्थ पर आनंदेश्वर आश्रम पर पितृपक्ष के निमित्त 18 जोड़े यजमानगण एवं भक्तगण के माध्यम से उनके समस्त पूर्वज पितरों के मोक्ष के लिए संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि तृतीय दिवस शिव पार्वती के विवाह तक की कथा का रसपान आनंदेश्वर आश्रम के पीठाधीश्वर कथा व्यास परम पूजनीय गुरुदेव पंडित राजेंद्र गुरुजी महाराज के मुखारबिंद से कराया जा चुका है। कथा समय प्रतिदिन 12 से 4 बजे तक रहता है। कथा स्थल 84 महादेव में से एक 33/84 श्री आनंदेश्वर महादेव आश्रम। आनंदेश्वर आश्रम की विशेषता ये है कि यहाँ पर अनेकों संतों ने तपस्या की है। जी बताइए, आज ये कथा की जा रही है, क्या विशेषता है कथा का आज का? देखिए, आनंदेश्वर महादेव प्रांगण में स्वयंभू शिवलिंग है बाबा का, जो कि विगत प्राचीन समय से यहाँ पे भक्तों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में समस्त यजमान एवं भक्तगणों के पितृ के मोक्ष निवारण के लिए 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कितने वर्षों से कार्यक्रम में आयोजित किया जाता है? ये विगत पिछले 10 वर्षों से आयोजन यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। एक श्राद्ध पक्ष में होता है और एक गुरु पूर्णिमा उत्सव होता है, जो कि पिछले 25 वर्षों से यहाँ पे आयोजित भक्तों के माध्यम से होता है। इस तीर्थ के द्वारा यहाँ गुरु जी के द्वारा आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव राजेंद्र गुरुजी महाराज, जो कि इस आश्रम के 3रे नंबर के गादीपति है, उन्हीं के मुखारविंद से भक्तों को भागवत का रसपान कराया जाता है। यहाँ की मंदिर की और क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषता यह है कि सभी तीर्थों में तीर्थ चक्र तीर्थ है। उसी चक्र तीर्थ में जहाँ पे विष्णु भगवान ने स्वयं अपने चक्र के ऊपर राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करा था, उसी तीर्थ में स्वयंभू शिवलिंग 84 महादेव में श्री आनंदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि राजा विक्रमादित्य के पुत्र आनंद ने जिनकी सेवा करी थी। और स्कंद पुराण के अनुसार 33 करोड़ भगवान इस शिवलिंग की जब आरती होती है तो सुबह शाम आरती में खड़े होते हैं, और स्वयं देवताओं ने भी शिवलिंग का पूजन अर्चन किया है। आपका पूरा नाम? मेरा आचार्य पंडित नमन शर्मा। उज्जैन में चौधरी धर्मशाला जय सिंहपुरा में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत संगीतमय कथा में कथावाचक भागवताचार्य पंडित अनिल जी शर्मा ने कहा कि ईश्वर का अवतरण बार बार नहीं होता, किसी विशेष योग संयोग में ही अवतरित होते रहे हैं। आपने आज कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग सुनाया। भागवत कथा श्री बद्रूलाल जी चौधरी तथा लीलाबाई चौधरी की स्मृति में श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्री घनश्याम चौधरी द्वारा कराया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने बड़े जोर शोर से नृत्य कर खूब आनंद लिया। हरिओम, सबको सादर जय श्री कृष्णा। स्वर्गीय बद्रीलाल जी चौधरी की स्मृति में एवं स्वर्गीय लीलाबाई चौधरी की स्मृति में चौधरी परिवार की तरफ से लक्ष्मी नारायण जी चौधरी और घनश्याम जी चौधरी, आप दोनों भाई और आपके परिवार की तरफ से उज्जैन जयसीपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यह प्रतिवर्ष कथा होती है। ये कथा का 6ठा वर्ष है और भगवान की कृपा से अनवरत रूप से यह कथा चलती रहेगी। प्रत्येक जनमानस तक हमारा एक ही संदेश है कि कथा के साथ साथ गौ सेवा की अलग जगह, ये तो अवंतिका धाम है जहाँ महाकाल का निवास है, 1 रोटी और 1 रुपया हर घर से अंशदान गौ माता के लिए निकले। भागवत कथा की अलग के माध्यम से सब गौ माता की सेवा करें, यही हमारा निवेदन है। आज कथा में कहाँ से लोग श्रद्धालु आए? आज कथा में अवंतिकापुरी से, आसपास की नगर कॉलोनी से, साथ ही साथ इंदौर देवास से श्री गुरु परिवार सेवा समिति के सभी सदस्य पधारे हैं और यहाँ के साथी भी पधारे, उन सबका बहुत बहुत आभार है। आपका पूरा नाम बताइए? पंडित अनिल शर्मा, श्री आशेश्वर महादेव आश्रम, ग्राम धम्मणी, जिला देवास। कथा का तो वही विषय ये होता है कि धर्म के प्रति आस्था रहती है, और इस हमारे मोहल्ले में जयसिंहपुरे में ये 6ठा वर्ष है। पहले हमारे पिताजी किया करते थे, इस कथा को करवाते थे। अब हम दोनों भाई मिलके इसको आगे बढ़ा रहे हैं कथा को। ये 6 साल हो गए। मेरा नाम लक्ष्मीनारायण चौधरी, मेरे भाई का नाम घनश्याम चौधरी। शहर में बुधवार को सुबह से रुक रुक कर शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी उफान पर आ गई। रामघाट स्थित कई मंदिर जलमग्न हो गए।
जीवाजी वेधशाला के अनुसार 24 घंटे में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले सहित आसपास के शहरों में भी बारिश का दौर जारी रहा है। इससे शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह शिप्रा नदी का पानी रामघाट सहित अन्य जगहों पर स्थित मंदिर को जलमग्न कर गया। उधर मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने गुरुवार को येलो अलर्ट जारी किया। जिले में कहीं कहीं हल्की सी रिमझिम और तेज बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया। श्राद्ध पक्ष का 5वां दिन है और पंचमी है, उसी को लेकर आज शिप्रा उफान पर है। आप देख सकते हैं शिप्रा जी का जलस्तर आज रामघाट पर कमर पानी था रात को, और आज धीरे धीरे पानी उतर रहा है और शिप्रा जी काफ़ी उफान पर चल रही है। भगवती के पास है आज महामुक्तेश्वर का जो द्वार है वो पूरा डूबा हुआ है और यहाँ पर काफ़ी जनसंख्या जो रोज अभी आ रही है पिंडदान वगैरह करने, वो लोग आ रहे हैं श्रद्धालुओं लोग, और प्रशासन अपनी तरह से मौजूद है। माँ शिप्रा तेरागढ़ अपनी का सुविधा दे रहा है। माँ शिप्रा तेरागढ़ सचिव संतोष सोलंकी। आगामी 9 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में हलचल शुरू हो गई है। गुरुवार को सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन कलेक्टर आशीष और निगम आयुक्त एवं स्मार्ट सिटी सीईओ अंशुल गुप्ता के साथ महाकाल महाराज वन प्रोजेक्ट में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सांसद को निर्माण कार्यों की जानकारी दी और जल्द ही काम को पूरा करने का आश्वासन दिया। सांसद के निरीक्षण के दौरान छुटपुट बचे कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का उज्जैन प्रवास दौरा जो कार्यक्रम है वो संभावित है और ये भी संभावना है क्योंकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करा था कि महाकाल वन प्रोजेक्ट का वो लोकार्पण करें। तो इसी संभावना है कि 9 तारीख को फर्स्ट फेज़ का लोकार्पण भी माननीय मोदी जी के कर कमलों से होगा। तो मैं आज ये निरीक्षण करने आया हूँ कि महाकाल वन प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट हो गया है। जो छोटा मोटा काम है उसका निरीक्षण करके निर्देशित करा है ताकि वो काम भी जल्दी हो सके। और 19 तारीख को माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान भी आएंगे, वो भी इसका निरीक्षण करेंगे। तो जो भी छोटे मोटे काम रह गए हैं वो कलेक्टर को और नगर निगम कमिश्नर को निर्देशित करा कि उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं कार्यों को भव्यता प्रदान करने के लिए? क्या क्या रूपरेखा कार्य ये जो महाकाल कॉरिडोर है ये भव्य है, ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के पूरे देश में सबसे बड़ा कॉरिडोर है और इसका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है जो आप देख रहे हैं पूरा। और एक ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी की देश को एक बहुत बड़ी सौगात है। काशी विश्वनाथ हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो या राम मंदिर अयोध्या, सोमनाथ, उसके बाद अगर देखा जाए तो बाबा महाकाल, यहाँ पे भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। सांसद महोदय ने आज निरीक्षण किया है। आज सांसद महोदय के साथ में जो महाकाल विस्तारीकरण का प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो क्रियान्वित किया जा रहा है उसका दौरा किया गया है। प्रथम चरण का हमारा जो काम है लगभग कंप्लीट है और हमारा उद्देश्य है कि 25 तारीख तक, इसी महीने की 25 तारीख तक हम लोग 100% काम कंप्लीट कर लें। 3 मुख्य चीज़ें बची हैं, प्लांटेशन बचा है, साइनेजेस बचे हैं और इसके अलावा जो फर्नीचर हैं, जो बेंचेज आनी है वो बची हैं। वो सभी ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, 1-2 दिनों के अंदर वो भी आने चालू हो जाएंगे। कुछ मरम्मत और रेक्टिफिकेशन के काम हैं, जहाँ पर कहीं पर अगर टूट फूट हुई है या कहीं पर कुछ चेंज हम लोग कर रहे हैं, ये सभी काम 25 तारीख से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और 25 तारीख के बाद कोई भी काम हमारा ना बचे, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। सर, महाकाल मंदिर में कर्मचारी विश्वेश्वरैया जी जयंती के उपलक्ष्य में जैन इंजीनियर सोसाइटी एवं उज्जैन विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में सर विश्वेश्वरैया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री प्रवीण वशिष्ठ एवं विशेष अतिथि श्री R.K. जैन, अधीक्षक यंत्र लोक निर्माण विभाग और जैन सोसाइटी अध्यक्ष सुनील जैन, सचिव संजय श्रीमाल उपस्थित थे। अरे बताइए, आपके द्वारा फंड का वितरण किया गया है सिविल अस्पताल में, क्या बताना? आज हम सभी जैन इंजीनियर्स उज्जैन के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आज विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन के अवसर पर हमें सेवा का अवसर मिला है। सिविल हॉस्पिटल में हम
फल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर मरीजों को फल बांटेंगे और अपना सेवा का कार्यक्रम करेंगे। यही हमारी इच्छा है और उस कार्यक्रम के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। ऐसा बताइए, आज इंजीनियर दिवस पर कुछ लोग यहाँ आए हैं, क्या पूरा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? बड़े हर्ष का विषय ये कि आज हमारे भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का आज जन्मदिन है और वो एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष में सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की शुरुआत करी थी। तो हमारे भारत के सबसे प्रथम सिविल इंजीनियर थे और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे एसोसिएशन द्वारा, हमारे जैन एसोसिएशन, इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये सबसे अच्छी पहल है कि हमारे जो भी इंजीनियर्स बंधु हैं वो अस्पताल में आए हैं ताकि पर पीड़ा को देखें और पर पीड़ा को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और फिर से मैं कहूँगा कि हमारे जो भारत रत्न सिर्फ विश्वेश्वरैया जी सिर्फ एक इंजीनियर न होते हुए हमारे भारत के सर्वांगीण गौरव थे। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।